welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 9th physics chapter 1 motion. Some numerical questions of NCERT. In this question number 16 दिया हुआ है. A bus starting from the rest move with a uniform acceleration of the 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and distance travel. तो क्वेश्चन करा कि एक बस जो है जो रेस्ट से यानी रुका हुआ बस है वो चलना शुरू किया और जब वो चलना किया तो अपना स्पीड किस तरह से बढ़ा रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर 2 मिनट्स कि 2 मिनट के बाद व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द बस, उस बस का स्पीड क्या होगा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मच डिस्टेंस कवर बाई बस, और इतने समय में वह बस अपना कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का. क्योंकि दिया है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. u की वैल्यू 0 दिया हुआ है. किस रेट से अपने स्पीड को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सप्लेन कर रहा है. टाइम कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू क्वेश्चन में चूंकि 2 मिनट दिया हुआ है तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो गया 120 सेकेंड. अब कह रहा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर कि 2 मिनट बाद कितना स्पीड होगा. तो आपको हमको निकालना है कि फाइनल स्पीड क्या होगा और फिर एस भी निकालना है, डिस्टेंस कितना होगा. तो अब यहाँ पे लिखते हैं बाई मोशन इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v इक्वल टू 0. अब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, u की वैल्यू हमने पहले शो कर दिया 0.1 इंटू 120. तो ये हो गया वो 0.1 का मतलब हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. एक आंसर आ गया कि 2 मिनट बाद उस बस का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड होगा. इसके दूसरे पार्ट में पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस कवर. तो अब यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, मोशन इक्वेशन सेकंड भी यूज कर सकते हैं, मोशन इक्वेशन थर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे चूंकि v की वैल्यू आ चुका है तो हम मोशन इक्वेशन थर्ड को यूज कर दे रहे हैं. तो अब यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर बाय बस बाय मोशन इक्वेशन थर्ड यूज कर रहे हैं हम. तो ये हो जाएगा थर्ड ना करके मोशन इक्वेशन सेकेंड यूज करते हैं. तो हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120. तो हो गया 0 प्लस एक कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम में 6 इंटू 120 तो हो जाएगा 720 मीटर्स. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया कि आफ्टर 2 मिनट्स द स्पीड ऑफ बस बिकम 12 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर बाय ड्यूरिंग दिस टाइम b इक्वल टू 720 मीटर. आफ्टर दिस वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है इस पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है कि ए ट्रेन इज द रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू द प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल बी गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो कह रहा है कि एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किसी जर्नी को कवर कर रहा है और ट्रेन का ड्राइवर उस पर ब्रेक लगाना शुरू किया. ब्रेक लगाने का रेट दिया हुआ है, इस रेट से यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ब्रेक लगाया जा रहा है. तो कह रहा है कि अगर इस रेट से ब्रेक लगाया गया तो वहाँ से जहाँ से ब्रेक लगा है और ट्रेन रुकने तक वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो इसमें क्योंकि जब ट्रेन रुक जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इनिशियल इसमें दिया हुआ है u की वैल्यू दिया है
90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ट्रेन का स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू 0 होगा क्योंकि जब ट्रेन रुकेगा तो ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर इसमें a की वैल्यू दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ब्रेक लगेगा तो ट्रेन की स्पीड बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, यानी वह रिटार्डेशन इसलिए है, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इतने से इतने तक आने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चूँकि यहाँ पर u भी दिया है, v भी दिया है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो तो उसमें अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू 0 हो गया, u 25 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एस हो गया। तो गया 0 इक्वल टू 625 माइनस 1 एस, तो इधर आएगा तो हो जाएगा एस इक्वल टू 625 मीटर। ट्रांसपोज कर दिए तो -1 एस जब इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 2 इंटू -5 का मल्टीप्लाई -1 की इक्वल हो गया। तो इसका भी आंसर आ गया कि यानी जिस समय से ब्रेक लगाया गया वह ट्रेन रुकने तक 625 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन हैज द एन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कह रहे कि एक ट्रॉली इंक्लाइंड फेज यानी किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके कारण उसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर के रेट से बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि वह ट्रॉली 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर भी जो ट्रॉली जो है जो मूव कर रहा है, तो जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ट्रॉली यहाँ पे खड़ी है, इसका मतलब रुका हुआ है और वह अपने स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। तो कह रहा है कि अगर ट्रॉली वह अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अगर नीचे आ रहा है तो 3 सेकेंड बाद उसका फाइनल स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए हम भी फिर नोट करेंगे व्हाट आर द गिवन इन द क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू दिया हुआ है, किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। टाइम कितना दिया है, t इक्वल टू 3 सेकेंड और v इंट्रोगेटिव मार्क्स हो गया, यही फाइनल निकालना है। तो आगे लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस 80, तो v इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर वह ट्रॉली इंक्लाइंड फेज पर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो 3 सेकेंड बाद उसका स्पीड जो होगा वह 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड का हो जाएगा। थैंक यू फॉर द watching video, and some numericals are given in the next video of the NCERT questions.